हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ लिया था, एसिड बेस समझ लिए थे। आज की क्लास हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? एसिड बेस थ्योरी। कहाँ से स्टार्ट करना है? आइए फर्स्ट थ्योरी ऑफ एसिड बेस देखते हैं, फिर उसी में देखेंगे कि किसी भी एसिड बेस थ्योरी, पहले देखेंगे फर्स्ट थ्योरी कहता क्या है, फिर एसिड बेस समझते हैं, फिर वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस समझेंगे, फिर देखेंगे उसका डिसोसिएशन किस तरीके से होता है, फिर देखेंगे अगर उसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ता है, फिर अगर डाइल्यूशन से डिसोसिएशन पे कुछ फ़र्क पड़ता है तो फिर दो इफेक्ट पढ़ना है। एक को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं? ऑड आयन इफेक्ट। ये बातों बातों में मैंने आज की क्लास का आपको टॉपिक बता दिया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब आर्हेनियस साहब ने क्या किया, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए इन्होंने दो अलग अलग टर्म्स लिए। ये H प्लस है और दूसरा क्या है? OH माइनस। जो H प्लस आयन है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और जो OH माइनस आयन उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। बोलो हाँ या ना। सबसे पहली चीज है कि जो आर्हेनियस थ्योरी एसिड बेस की जो है, इन्होंने कहा है कि एसिड या बेस वैसा कोई सब्सटेंस है जब तुम उसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर। तो एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में बढ़ा देगा और बेस क्या करेगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, वापस में बढ़ा देगा। सिंपल शब्दों में बोलूं तो एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोनियम आयन डोनेट करेगा एंड बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करेगा। बोलो हाँ या ना। इनका डिफिनेशन अगर तुम पढ़ोगे तो ये कहते हैं एसिड आर द सब्सटेंस which produce H plus ion in their aqueous solution while base are the substance which produce hydroxyl ion in their aqueous solution। तो आर्हेनियस थ्योरी डिफाइन ही है किसके लिए? एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन के लिए। जैसे तुम कोई एसिड लोगे, ऐसा नहीं है ना कि वो हवा में H प्लस आयोनाइज कर देगा। हमेशा आयोनाइजेशन के लिए किसी न किसी मीडियम का होना जरूरी है, और वो मीडियम क्या है यहाँ पे? एक्वस है। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं कोई एसिड ले लूँ, H प्लस आयन डोनर होगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस कौन सा होगा? OH माइनस आयन। एक चीज और मैं तुमको समझा देता हूँ साथ ही साथ, अगर मैं किसी आयन को अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को। तो स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट से अगर कंपेयर करूं तो ये मोलरिटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मोलरिटी को बोलते हैं, कैपिटल M को बोलते हैं। और ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। बोलो हाँ या ना। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा, और बेस वो सब्सटेंस है जो OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। कब? इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करता हूं तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है? वाटर। और अगर वाटर आयोनाइज होगा, ध्यान से समझना, तो ये किस में आयोनाइज होगा? H प्लस और OH माइनस। तो वाटर के आयोनाइजेशन से उस मीडियम में जितने H प्लस है उतने ही क्या होंगे? OH माइनस। बोलो हाँ ना। तो वाटर से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या बेटा? नंबर ऑफ OH माइनस आयन। बोलो हाँ ना। लेकिन अगर कोई इस वाटर में मैंने एसिड डाल दिया, एसिड कैसा बेटा? एक्वस मतलब वाटर के प्रेजेंस में, तो एसिड क्या देगा? H प्लस। अब क्या एसिड OH माइनस देगा क्या? नहीं। तो ये एसिड के जो H प्लस होंगे वो एक्वस मीडियम H प्लस बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा देंगे? बोलो ना हाँ ना। और H प्लस के साथ साथ यहाँ पे क्या मिलेगा? कोई एनायन। तो एसिड के आने से क्या हो गया? अब जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है वो ज़्यादा हो गया, किससे? नंबर ऑफ OH माइनस आयन से। बोलो ना हाँ ना। और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या दिया? OH माइनस।
और साथ में क्या देगा, कैटायंस देगा। अब देखो वाटर से H प्लस और OH माइनस इक्वल आ रहे थे, अब बेस क्या करेगा, कुछ OH माइनस बढ़ा देगा, तो अब वाटर में क्या हो गया, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, H प्लस से ज़्यादा। बोलो ना हाई ना। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन से ज़्यादा क्या हो गया, नंबर ऑफ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे बोलो ना हाँ या ना। डिफिनेशन समझ में आ गया, आर्हेनियस की बात करता हूँ, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। आर्हेनियस ने एसिड और बेस को समझाने के लिए दो अलग अलग टर्म्स यूज किए थे, और वो दो अलग अलग टर्म्स क्या था, तो इन्होंने एसिड के लिए क्या यूज किया था, H प्लस, और बेस के लिए क्या यूज किया था, OH माइनस आयन। बोलो हाँ या ना। तो तुम कहोगे सर इनका एग्जाम्पल क्या था, आर्हेनियस का एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्हेनियस एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस का एसिड होने के लिए समझो, मैं एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ HI, क्या ले लूँ, H प्लस, तो दूसरा पार्ट क्या मिलेगा, एकदम ध्यान से समझना, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ HNO3, ये किस में टूटेगा, H प्लस और क्या बेटा, NO3 माइनस। यही कहा था ना, एसिड H प्लस देगा और उसका क्या मिलेगा, एनाइन। देखो HI में एनाइन क्या है, I माइनस, HNO3 में एनाइन क्या है, NO3 माइनस। HClO4 किस में टूटेगा, H प्लस NClO4 माइनस, क्लोरेट आयन में टूटेगा। तो कहीं ना कहीं वही सब्सटेंस आर्हेनियस का एसिड हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जिसमें, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया AlCl3, क्या दे दिया, अब ये तुमको एसिड और बेस कुछ दिख रहा है क्या, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोलो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे ये भी एक क्या है, एसिड है। मतलब आर्हेनियस एसिड बेस होने के लिए अगर एसिड है तो कंपाउंड में H प्लस होना चाहिए मॉलिक्यूल में, और बेस है तो क्या होना चाहिए, OH माइनस। अब बताओ इसमें H प्लस OH माइनस है क्या, नहीं है। तो आर्हेनियस के एसिड बेस वही हो सकते हैं जिसमें नॉन मेटल से अटैच क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, वही क्या होगा, एसिड होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं बेस की एग्जाम्पल की बात करूँ, इसकी बात कर रहे हैं, आर्हेनियस के बेस की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, OH माइनस आयन। जैसे मैं ले लिया NaOH, किस में टूटेगा, अगर मैं KOH ले लिया, किस में टूटेगा, K प्लस और, बोलो हाई ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसा ले लूं, अब देखो सब केस में अगर बेस है तो तुमको क्या मिल रहा है, OH माइनस, लेकिन सबका कैटाइन अलग अलग है। तो कहा भी था कि बेस क्या देगा, OH माइनस, और तुमको डिफरेंट क्या मिलेगा, कैटाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ भी बेस होने के लिए वो कंपाउंड चाहिए जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन हो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लूँ NH3, क्या ले लूँ, क्या ये OH माइनस देगा, तो क्या ये आर्हेनियस का बेस हुआ क्या, नहीं। तो मतलब आर्हेनियस की बात तो सही थी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस देगा, बेस वो सब्सटेंस है जो OH माइनस देगा, लेकिन इसके लिए कंपाउंड में H प्लस और OH माइनस का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आर्हेनियस एसिड बेस तो नहीं होगा। आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे जब NH3 को एक्वस मतलब कहाँ डालोगे, H2O में, तो ये देता है NH4 प्लस एंड क्या बेटा, OH माइनस। तो ये भी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, बेस। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये बेस आगे हम लोग देखेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी का बेस होता है। पहले तुमको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बोला मैंने, एसिड H प्लस देगा, बेस क्या देगा, OH माइनस देगा। अगर सिर्फ वाटर है तो H प्लस OH माइनस के क्या होगा, इक्वल होगा। एसिड डाल दो तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और बेस डाल दोगे तो OH माइनस का। अब अगर कोई एसिड H प्लस दे दिया, हमने तो यहाँ तक पढ़ लिया ना, तो एसिड क्या देगा, H प्लस आयन, और साथ में क्या मिलेगा उसका, देखो ये प्लस चार्ज है ना, कैटाइन हुआ ना, तो साथ में उसका क्या मिलेगा, एनाइन।
तो एंड उसका क्या मिलेगा, तो एसिड H प्लस देगा और साथ में क्या देगा उसका एनायन। बोलो ना हाँ या ना। अब कितना एसिड से कितना H प्लस मिल रहा है, उसी पे एसिड का स्ट्रेंथ पता चलेगा। बोलो, अगर जितना एसिड लिए सारे के सारे आयोनाइज हो करके क्या दे दें, H प्लस दे दें, रुक करके देखो तो क्या होगा, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, और जो एसिड लिए हो वो पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होगा, तो क्या होगा, वीकर एसिड होगा। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूं, तो अगर स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। बोलो, सारे के सारे अगर बेस डिसोसिएट कर जाए तो तुमको OH माइनस निकल जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेस कैसा होगा, वीकर। बोलो ना हाँ ना। तो अगर दोनों केस में इफ एसिड एंड बेस आयोनाइज, अगर एसिड एंड बेस पूरा का पूरा आयोनाइज कर है ना, आयोनाइज कंप्लीटली, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड एंड बेस। बोलो है ना। एंड ये दीज एसिड आर कॉल्ड क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या बेटा, बेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, कोई दिक्कत। चलो एक एग्जांपल से पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया HI, ये किस में टूटेगा बताओ, H प्लस और कोई दिक्कत। और दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं H2SO4, कितना ले लो, क्या गलत कह रहा हूं बेटा, ये किस में टूटेगा, HI एक ही H प्लस देगा और H2SO4 कितना देगा, 2H प्लस। HI कितना H प्लस देगा, 1, और H2SO4 कितना देगा, 2। बोलो ना हाँ या ना। HI कितना देगा, 1, और H2SO4 कितना देगा, 2। इसमें कोई दिक्कत है तुमको। आगे जाकर के हम लोग कभी पढ़ेंगे कि एसिड जितना H प्लस देता है ना, वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी, वही उसकी क्या होगी। तो HI की बेसिसिटी कितनी होगी, 1, और H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, 2। अगर डिफाइन करना पड़े बेसिसिटी, तो ये होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड बाय एन एसिड इज कॉल्ड देयर क्या बेटा, बेसिसिटी। तो इस केस में इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1, और इस केस में इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। बोलो हाँ या ना। ध्यान से समझ, रिएक्शन कराने के लिए मुझे HI का कुछ ना कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा, और रिएक्शन कराने के लिए मुझे H2SO4 का भी कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा। कितना ले ले, A ले लेते हैं, T=0 पे। इनिशियल मतलब T=, तो अब मैं क्या करता हूँ, T=0 पे इसका इनिशियल अमाउंट लेता हूँ कुछ, समझ में तो बोलना हाँ। अब मैं T=0 पे इसका कितना ले लूँ, A, तो उस टाइम पे H प्लस और I माइनस कुछ मिलेगा नहीं, चूंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो पूरा का पूरा A डिसोसिएट कर जाएगा। बोलो, तो बता ओम T=T पे ये कितना हो जाएगा, 0, तो ये कितना हो जाएगा, A, ये कितना हो जाएगा, A। बोलो ना हाँ या ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, T=0 पे इसका अमाउंट कितना है, A, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0, और T=T पे ये कितना हो जाएगा, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2A, और ये A। तुमको यहाँ पे 2A किससे मिला, ध्यान से देख, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल, तो A से 2A मिला। इसके 1 मोल से इसके 1 मोल ऑफ आयन, तो A से क्या मिला, A मिला। बोलो ना हाँ या ना। तो इस केस में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इजिली निकाल सकते हो। यहाँ पे जो एसिड का होगा वही H प्लस का होगा, और यहाँ पे जो एसिड का होगा उससे ज़्यादा कितना होगा, H प्लस। बोलो ना हाँ ना। तो दोनों केस में अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो इस केस में इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू देयर बेसिसिटी। बोलो, कॉन्सेंट्रेशन कितना, A, बेसिसिटी कितना, 1, तो A इंटू 1 1। इस केस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना एसिड का, A, बेसिसिटी कितना, 2, तो 2 इंटू A, 2A। बोलो ना हाँ या ना। तो किसी भी एसिड बेस के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, किसकी बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए,
तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू देयर क्या बेटा, बेसिसिटी। देखो HI में A इंटू 1 A, H2SO4 में A इंटू 2 2, बोलो हाँ ये ना, क्या गलत कह रहा हूँ कुछ नहीं। तो सीधा सीधा जो H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और इसी बेसिसिटी को कई सारे बुक में एन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो ना हाँ ना। तो जिस एसिड या बेस के लिए तुमको आयन का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड है तो आयन H प्लस होगा, बेस है तो आयन OH माइनस। बोलो फिर से लिख देता हूँ, अगर एसिड है तो आयन क्या होगा, H प्लस, और बेस है तो आयन क्या होगा, चाहे एसिड हो या बेस हो, तुमको अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो उसके पेरेंट एसिड एंड बेस के कॉन्सेंट्रेशन को, एसिड है तो बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करो, बेस है तो एसिडिटी से मल्टीप्लाई करो, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। बोलो ना हाँ ना, क्या मेरी बात समझ में आई तुमको, अरे बोलो ना। चलो, अगर कॉन्सेंट्रेशन को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, तो यह मैं कॉन्सेंट्रेशन इनटू एन फैक्टर बोल दूं। एन फैक्टर मतलब एसिड का बेसिसिटी, तो बेस का एसिडिटी। अरे बोलो ना हाँ ना। या मैं इसी को क्या बोल सकता हूं, मोलरिटी इनटू क्या बेटा, एन फैक्टर। बोलो ना हाँ ना। तो इसी को आगे हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं इसको, तो इसी को भी क्या बोल दूं, ये तुमको अलग अलग बुक में तुमको अलग अलग सुनने को मिलेगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। एसिड का क्या देखते हैं, बेसिसिटी, तो बेस का क्या देखेंगे, फिर से लिख देता हूं, एसिड का क्या होगा, तो बेस का क्या होगा, व्हाट इज बेसिसिटी, नंबर ऑफ H प्लस आयन। फिर से बोलो, व्हाट इज बेसिसिटी, तो एसिड के केस में ये हो गया नंबर ऑफ H प्लस आयन, और बेस के केस में एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, अरे हाँ ना तो बोल बाबू, निकाल सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस निकालना बहुत आसान है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस निकालना बहुत आसान। ये सब ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल कहाँ किया था, यहाँ पे मैंने किया था, कोई दिक्कत। क्या स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल कराओ, एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। दिखाओ स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल बता। एक ले लेता हूं NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा ले लेता हूं AlOH। बोलो हाँ या ना। सबसे पहले इसका बेसिसिटी देखने, एसिडिटी देखने के लिए, बेस है ना, अरे OH माइनस देगा, जो OH माइनस देगा वो क्या होगा, बेस। तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस, और ये किस में टूटेगा, Mg प्लस 2N2, और ये किस में टूटेगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब देखो NaOH कितना दे रहा है, H प्लस एक दे रहा है, एक। तो इस केस में इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1। इस केस में इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, इस केस में इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, व्हाट इज एसिडिटी, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय ए बेस इज कॉल्ड देयर एसिडिटी। डिफाइन कर दो, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय ए क्या बेटा, बेस इज कॉल्ड देयर क्या। तो एसिडिटी हमेशा किसका देखते हैं, बेस। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब मान लो इसको कराने के लिए इसको रिएक्शन करा दूं। अगर मान लो कि इसके रिएक्शन को कराते हैं, T=0 पे इसका भी A ले लिया, T=0 पे इसका भी A ले लिया, T=0 पे इसका भी क्या ले लिया, इस टाइम पे ये दोनों मिलेगा क्या, नहीं। अरे हाँ या ना। चलो T=T पे
चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरे के पूरा डिसोसिएट कर जाएंगे। तो T इक्वल टू टी पे ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, T इक्वल टू टी पे ये कितना हो जाएगा 0। अब इसके 1 मोल से इसके कितने आयन 1, तो ये कितना मिलेगा A, 0 और A में कंफ्यूज मत होना। और इसके 1 मोल से कितने आयन 2, तो कितने मिलेंगे, ध्यान से देखो, T इक्वल टू टी पे ये कितना 0, ये कितने A, ये कितने, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, तो ये A, ये 2A, ये 3A, बोलो ना हाँ या ना, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, अरे हाँ ना तो बोल। तो बेस है तो आयन क्या मिला OH, कितना मिला, तो इस बेस का एसिडिटी 1 है तो एसिड का बेस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू एसिडिटी 1 A मिला। इस केस में कितना A, लेकिन एसिडिटी कितना है 2, तो देखो 2A। इस केस में A, एसिडिटी कितना है 3, बोलो हाँ ना। तो क्या लिखेंगे, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू बेस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई देयर एसिडिटी, और एसिडिटी को ही क्या बोलेंगे N फैक्टर, बोलो हाँ ना। तो ऐसे एसिडिटी और बेसिसिटी ना बोल करके डायरेक्टली हम लोग उसको क्या लिखते हैं N फैक्टर, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो अगर मुझे यहाँ पे बेस के लिए समरी लिखना पड़े, किसके लिए, बेस फॉर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, बेस इनटू देयर क्या बेटा एसिडिटी, या ये से भी कह सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के लिए। लेकिन याद रखना ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है। किस बेस के लिए, जो स्ट्रॉन्ग हो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, बेस इनटू एसिडिटी को क्या बोलेंगे N फैक्टर, बोलो हाँ या ना। तो एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, हम लोग इसी को इसका सिंपल शब्दों में N फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं N फैक्टर, लिख देता हूँ N फैक्टर को शॉर्ट में मैं N और F से लिख देता हूँ, जिसको N फैक्टर या इसी को वैलेंस फैक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बहुत आसान है। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब तुमको पता है एसिड है तो आयन क्या होगा H प्लस, बेस है तो आयन क्या होगा, कभी भी तुमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या पूछे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयन इंटू स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखूं, अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड क्या बेटा बेस इनटू देयर N फैक्टर निकाल सकते हो। अरे बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी तुमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, आयन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब या तो H प्लस या तो OH माइनस, एसिड या बेस होगा तो उसको तुम उसके N फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। N फैक्टर का मतलब एसिड के केस में जो बेसिसिटी है और बेस के केस में जो उसकी एसिडिटी है। एसिड के केस में जितना H प्लस देगा, बेस के केस में जितना OH माइनस देगा, वही उसका क्या होगा N फैक्टर। तुम उससे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कभी भी तुमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछते, तुमसे ज़्यादातर क्या पूछेंगे pH बताओ, क्या बताओ pH। तो मैं नोट करके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ, तुमको बार बार लगेंगे। इस इक्विलिब्रियम चैप्टर में कभी भी अगर तुमको लॉग आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ध्यान से समझना, तो हम लोग इसको लॉग बेस 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इस चैप्टर में हमेशा तुमको कौन सा बेस का लॉग आएगा, लॉग बेस 10। तो बार बार हम लोग बेस ना लिख करके सिंपल क्या लिख देते हैं, लॉग लिख देते हैं, कोई दिक्कत। लॉग 1 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर लॉग 2 है तो वैल्यू कितना होगा 0.3। अगर log 3 है तो वैल्यू कितना 0.5। अगर log 4 है तो इसको लिख देना तुम log 2 रेज़ टू पावर 2। क्या लिखोगे 2। तो log का एक और फॉर्मूला आ गया
कि कभी भी log a टू दी पावर x है तो इसको क्या लिखते हैं, x log a। तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको क्या लिखोगे, 2 log 2। तो log 2 की वैल्यू 0.3 इंटू 2 कितना बेटा, 0.6। चलो, तो log 4 याद नहीं रखोगे। log 5 की बात करोगे तो ये 0.69 मतलब तुम 0.7 याद रखोगे, बोलो है ना। और लास्ट में तुम याद रख लेना, अगर log 10 है तो वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये तुम 3-4 log की वैल्यू याद रखना। log 2 0.3, log 3 0.5, log 5 0.7, log 10 की वैल्यू कितना, 1। log का एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा, कभी भी तुमको ऐसे मिल जाए log 1/a कितना आ जाए, तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस log a। कोई दिक्कत? तीसरा, log का जो एक और याद रख लो, कभी भी तुमको log a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। और कभी भी तुमको log की वैल्यू डिवीजन में आ जाए a/b तो इसको क्या लिखेंगे। इतना फॉर्मूला तुमको log का लगने वाला है, बोलो हाँ ना। समझ में आ रहा है बेटा? फिर तुमको मैंने कह दिया था एक पोटेंशियल वाली बात। क्या कहा था कि कभी भी तुमको pH बोल दे, क्या बोल दे, pH। P मतलब पोटेंशियल, तो जिसका पोटेंशियल पूछे उसका माइनस लॉग लगा देना। क्या लगा दोगे उसका, तो माइनस लॉग ऑफ क्या बेटा, H प्लस। कभी भी तुमको POH पूछे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ। फिलहाल इतना ही याद रखोगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे जाकर के कई चीजें आएंगी। अगर मैं तुमको बोलूं PK, क्या बोल दूं, तुमको बोला था ना अमित, P ऑफ अमित तो माइनस लॉग ऑफ अमित, तो यहाँ पे किसका PK तो माइनस लॉग ऑफ K। अब गहराई मत ढूंढना, बस एक फॉर्मूला लगाना सीख जाना, माइनस लॉग ऑफ। अरे मैं बोलूं 2 2 जा 3 2 जा 4 2 जा 5 2 जा, जो भी बोला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अरे बोलो है ना, a 2 जा 2a, x 2 जा 2x, y 2 जा 2y। तो ये भी जस्ट फॉर्मूला जैसे है। अगर मैं तुमको बोलूं PKB माइनस लॉग ऑफ K। अब जब सही वक्त आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा कि K क्या है KB क्या है, लेकिन अभी 2 आए तो तुमको पता है PH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही तुमको। तो अगर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यही पढ़ा था ना। आज का टॉपिक क्या था, आर्हेनियस एसिड बेस। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस है तो आयन निकाल सकते हो, मतलब H प्लस और OH माइनस निकाल सकते हो, बोलो हाँ ना। चलो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसकी बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो सोर्स ऑफ आयन देगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो वीक एसिड या तो वीक, या क्या हो सकता है, या तो वीक एसिड हो सकता है या तो वीक बेस हो सकता है, बोलो ना हाँ या ना। अभी ना हम लोग वीक एसिड पढ़ा रहा हूँ ना तो वीक बेस पढ़ा रहा हूँ, सिंपल को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ। सिंपल क्या ले रहा हूँ, कोई पर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आगे जाकर के देखेंगे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है और क्या हो सकता है, वीक बेस हो सकता है। अगर एसिड और बेस को पढ़ने जाएंगे ना तो दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, एक में H प्लस होगा दूसरे में OH माइनस। पहले एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ते हैं और उससे जो कॉन्सेप्ट निकलेगा उसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे वीक एसिड और वीक बेस के लिए, बोलो ना हाँ ना, बोलो। और उसी के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ओस्टवार्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। हम लोग किसकी बात करें, ओस्टवार्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तुम कहोगे सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, चलो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सबसे पहले एरो कौन सा होगा, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल बोथ साइड वाला। दूसरा, इसका हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको गिवन होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 1 होगा क्या, नहीं, क्यों, 1 किसका होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को कितना होगा, लेस देन 1, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो दे रखेगी। तो इसका एक चीज और अपने को दिया होगा, क्या दिया होगा बताओ, तुम कहोगे सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं, DOD, डिग्री ऑफ अल्फा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल।
नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। जो 1 मोल से डिसोसिएटेड अमाउंट है उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा। बोलिए ना, हाँ या ना बेटा जी? ठीक है। अब आ जाओ t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। क्या ले लो? t इक्वल टू 0 पे साइन आज रिएक्शन कराने के लिए इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेना पड़ेगा। कितना ले लूँ? a। तो उस टाइम पे ये दोनों क्या होगा? कुछ नहीं होगा। t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, मतलब जितना इसको अनाज करना था अपने हिसाब से कर चुका। बोलो है ना? तो कितना करा होगा? देखो अल्फा क्या है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, मतलब 1 मोल से डिसोसिएटेड अमाउंट को क्या बोलते हैं? अल्फा। तो 2 मोल से 2 अल्फा, 3 मोल से a मोल से, तो a लिया था और a अल्फा डिसोसिएट कर गया, तो बचा कितना? a में से a अल्फा को माइनस कर दो। अरे बोलो है ना? तो कितना बचा? a माइनस a अल्फा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? इसके 1 मोल से इसके 1 मोल, तो ये कितना मिलेगा? a अल्फा। ये कितना मिलेगा? a अल्फा। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो ना हाँ या ना? तुम इससे अगर मान लो ये 10% डिसोसिएट करा होगा, समझना, तुम इससे ज़्यादा करा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। उससे कम होगा मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। जितना करना होगा कर जाएगा। याद करो ना वो एग्जाम्पल में, पॉपकॉर्न वाला एग्जाम्पल, अगर 100 सीट में से 20 पॉपकॉर्न फूटे तो कढ़ाई में बाकी 80 अनफूटे वाले होंगे और 20 फूटे वाले होंगे। दोनों होगा कि नहीं होगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो जितना होना था, अगर ये रिएक्शन हो गया तो उसके बाद रिएक्शन इसी तरह का होगा। अब इस टाइम पे मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिख लूँ? लिख सकता हूँ के इक्विलिब्रियम? अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूँ तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू क्या बेटा? A माइनस अपॉन नीचे में क्या आएगा? H। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे हाँ ना तो बोलना। अब ये जो के इक्विलिब्रियम है ये मैं किसके लिए लिखा हूँ? किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट एसिड होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट तो हम क्या लिखते हैं? के इक्विलिब्रियम फॉर एसिड, तो के लिखते। कैसे समझो? यही के इक्विलिब्रियम ये क्या है? इस आयन के डिसोसिएशन से मिला है ना। इस आयन के अगर ये HA नहीं टूटता तो H प्लस और A माइनस में, तो क्या इसका के इक्विलिब्रियम लिख पाते हैं? या अगर ये भी कह सकता हूँ HA के आयोनाइजेशन से मिलेगा, तो इसी को मैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ या इसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ। बोलो भाई ना? तो इसको अगर मुझे बोलना हो तो इसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या बेटा? कांस्टेंट। या और इसी को क्या लिख सकता हूँ? डिसोसिएशन क्या बेटा? कांस्टेंट। समझ में आया? दोनों लिख सकते हैं। है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन से है, इसलिए इसको हम यहाँ पे KI या इसी को KD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? KI भी लिख सकते हैं और KD भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी यही डिसोसिएशन आगे जा करके हम लोग मान लो एसिड और बेस के लिए लिखेंगे। किसके लिए? एसिड या किसके लिए? बेस के लिए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस तो के भी लिखना पड़ेगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड तो क्या लिखना पड़ेगा? के। देखो समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो ना हाँ या ना? चलो अब आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट कर दूं? अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा? के इक्विलिब्रियम A अल्फा इंटू अपॉन नीचे में A माइनस A अल्फा। नीचे से A कॉमन ले लूं? नीचे से क्या ले लूं? A कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस A से ये A का स्क्वायर कैंसिल। बोलो ना हाँ ना? समझ में आ रहा है? तो चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा? A अल्फा स्क्वायर अपॉन, इफ इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है? वीक। ये अपने आप में क्या बेटा? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
तो इसका डिसोसिएशन कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। बोलो। तो जो अल्फा की वैल्यू है ये छोटी होगी 1 से। अल्फा इज क्या बेटा? लेस देन 1। बोलो। तो मैथ में 1 माइनस अल्फा, 1 में से किसी छोटी वैल्यू को माइनस करो तो ये अप्रॉक्स टू कितना हो जाएगा? 1। बोलो हाँ या ना। देखो के डी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हो गया, तो सीधा सीधा क्या आ गया? ए इंटू अल्फा। ए क्या था? ए क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ए क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत? तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो। अल्फा ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? और ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ए क्या है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको डाइल्यूट करो। क्या करूँ इसको? ये समझ में आ गया? ए क्या? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं कहता हूँ ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से समझना। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करूंगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ वाटर। पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ क्या बेटा? वाटर। क्या कुछ गलत कर रहा हूं? अगर वाटर ऐड कर रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बोलो। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसोसिएशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो ना हाँ ना। अरे एक कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो अगर मैं इसी को लिखूं तो अल्फा इज इक्वल टू के डी बाई सी होगा या नहीं होगा? बोलो ना। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट आएगा। बोलो। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं डाइल्यूट करता हूँ, मतलब वॉल्यूम ऐड करता हूँ, वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, तो उससे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिससे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अल्फा क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आई? व्हाट इज ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन? तुम कहोगे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डाइल्यूट करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इससे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो ना हाँ ना। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के डी बाई ए आया है। ए क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको ये भी लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू ये सी क्या है? मोल अपॉन क्या बेटा? मोल। कोई दिक्कत? अगर मैं सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दूं, कहाँ कर दूं? मैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट को लूं और समंदर में डाल दूं, इनफाइनाइट डाइल्यूट हो गया। बोलो। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट क्या बेटा? तो जो वॉल्यूम है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। अरे जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा। और कॉन्सेंट्रेशन जीरो के बराबर हो गया मतलब बहुत छोटा हो गया, तो उस केस में अल्फा सबसे ज़्यादा होगा। और अल्फा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। अल्फा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे जो अल्फा होगा ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। मतलब कहने वाली बात क्या हो गई? कहने वाली बात क्या हो गई कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दो तो उस वो भी किसके साथ काम करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और उसके लिए अल्फा कितना हो जाएगा? 1। बोलो हाँ या ना। तो लिख सकता हूँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन any weak electrolyte behave as क्या बेटा? behave as strong
बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बोलो हाँ ना। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूट करोगे तो किसके साथ बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? दैट मीन्स अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है? तुम कहोगे सर वीक एसिड और वीक बेस हो सकता है। अगर वीक एसिड और वीक बेस को भी अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तो किसके साथ काम करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो ना, समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? तो ये सब हमने क्यों किस लिए पढ़ा? ये सब मैं क्यों पढ़ा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए कि जब उसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और डाइल्यूट करने पे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हो रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो सिमिलरली ये वीक एसिड के लिए भी होगा और वीक बेस के लिए होगा। बोलो ना हाँ ना। तो अगर वीक एसिड है मतलब अभी भी तो ये H+ ही देगा ना बेटा, और अगर वीक बेस है तो ये क्या देगा? OH-। बोलो, जैसे इक्विलिब्रियम अभी इसके लिए लिखा था वैसे वीक एसिड वीक बेस के लिए भी लिखेंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पे जो इसका की इक्विलिब्रियम होगा, एसिड है तो इसके लिए क्या बोल लिखेंगे? के। बोलो हाँ या ना? और इसके लिए भी के इक्विलिब्रियम को क्या लिखेंगे? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? अभी भी इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसको क्या लिखेंगे? अल्फा। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उसको क्या लिखेंगे? अल्फा। कोई दिक्कत? और इसी से हम लोग अगले क्लास में आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। किसका कॉन्सेंट्रेशन? तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस में क्या हो जाएगा? H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालेगा? OH-। बोलो हाँ ना? तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एक तो ये पढ़ेंगे और दूसरा ये देखेंगे कि इसका जो डिसोसिएशन अल्फा है कौन कौन सा फैक्टर है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग क्या बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जिसमें एक फैक्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, डाइल्यूशन वाला, कि अगर डाइल्यूशन करोगे वॉल्यूम ऐड करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो ना हाँ ना? बाकी और भी कौन कौन सा फैक्टर है मैं इसमें आपको बताऊंगा, जिसमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। अच्छा, फैक्टर इफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फैक्टर इफेक्टिंग है ये किसके लिए पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग का क्यों नहीं? तुम कहोगे सर स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट करता है, तो इसका अल्फा वैसे भी 1 है, इसका लेस देन 1 है, तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब किसके लिए पढ़ेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत? आप लेक्चर समझ करके लिखिएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।